एक और भी लोगों के मन में सवाल है, आपके भी मन में सवाल होगा जी आप चर्चा कर रहे थे लाउड स्पीकर का जो ये चर्चा चल रही है जी। देखिए, खुदा बहरा नहीं, परमात्मा बहरे नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा सा क्या है कि सनातन धर्म में हमारे यहाँ थोड़ा सा भक्ति मार्ग से भी हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं जी। तो भक्ति में नाच गाकर खूब भजन संकीर्तन करके, तो पहले हम लोग के यहाँ क्या होता था कि माइक लगाकर बाहर तक आवाज लोगों को सुनाई दे। सनातन परंपरा में, क्योंकि पहले सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था 2000 वर्ष पूर्व में, जी। तो ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे लोग थोड़ा सा मोटिफाई होते चले, धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ता गया, बदलते गए, तो हमने माइक को हटाकर अब अंदर परिसर में कुछ ही ऐसे जगह है जहाँ लगे हुए हैं, नहीं तो लमसम हर मंदिर से माइक उतर चुकी है। नहीं तो पहले आप देखते होंगे सवेरे 3 बजे 4 बजे ही गाँव में देहातों में माइक मंदिर पे बज जाता था, सुनते थे। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा हम तो कम कर दिया, लेकिन इस्लामिक कट्टरता इतनी हावी है कि मस्जिद पर एक माइक होना चाहिए, 4-4 6-6 माइक लगे हुए हैं, और वो माइक से धर्म को जोड़ दिया है। तो मैं तो मांग करता हूं कि पूरे देश में माइक बैन होना चाहिए। 2004 में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि सभी जगह से ध्वनि प्रदूषण होता है, लोग परेशान होते, हटा देना चाहिए, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी लोग नहीं हटाए, आज भी लगे हुए हैं। लोगों में इतना विरोध है, बैर है, तो हम तो घोषणा किए हैं कि उत्तर प्रदेश से सारे माइक हटवा देंगे, उतरवा देंगे। अगर प्यार से उतारो तो ठीक है, नहीं प्यार से उतारोगे तो प्रशासन के द्वारा उतरवा देंगे, लेकिन उतारना चाहिए। आप देखोगे अगर उसका कोई धर्म बैर नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी जब उनकी थोड़ा सा वो देखो तो उनके लाउड स्पीकर से अजान आती है। सिर्फ ठीक है, अल्लाह है, भगवान साकार को भी हम लोग पूछते हैं, निराकार को भी पूछते हैं। हम ऐसा नहीं साकार को भी पूछते हैं, निराकार को भी मानते हैं, निराकार को भी पूछते हैं। तो उनका जो कट्टरता है उससे विरोध है हमारी। इसके नाते माइक उतरना चाहिए, नहीं उतरेगा। देखिए अभी महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है जी। राज ठाकरे ने कहा नहीं उतरेगा तो उतार देंगे। तो महाराज जी, अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, आने वाले समय में उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं लानी चाहिए सरकार ने? पहले तो उज्जवल भविष्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, सामान्य नागरिक संहिता, जी। सबको एक बराबर अधिकार और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 चीज मस्ट। तीसरा, ये अंग्रेजों का जो कानून है उसको बदलो। चौथी, सभी विद्यालयों में वेद, उपनिषद, नहीं कुछ तो गीता, नहीं कुछ तो रामायण का मैक्सिमम सिलेबस में कुछ न कुछ दें। रामायण को अगर आप लोग अक्षरशः पढ़ेंगे, उसका मतलब निकालेंगे, तो उसमें धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। उसमें भाई भाई से कैसे समन्वय बना के रहे, उसमें पिता का किस प्रकार वचन पालन करना चाहिए, पिता की कैसी सेवा करनी चाहिए, वो शिक्षा मिलेगा। उसमें राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, वो शिक्षा मिलेगी। उसमें एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या समन्वय बनाता है, कितनी मदद करता है, वो मिलेगा। उसमें जो सरी हुई जातिवादी मानसिकता से आज लोग ओतप्रोत हैं, ये बाबा है, ये बाबू है, ब्राह्मण है, ये फलाने धमाके है, अगर रामायण को पढ़ेंगे तो ये सब को खत्म करने वाली है रामायण। तो इसका अध्ययन स्कूलों में बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गीता का भी पाठ उसमें हो स्कूल में। ये 3-4 काम जिस दिन हो जाएगा उस दिन यह देश पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। और उस दिन जिस प्रकार से भी विश्व भारत को निगाह भरी देखती है, एक समय था कि हम हर चीज दूसरे से खरीदते थे। कोरोना काल में देखिए कि हमारे यहाँ टेस्टिंग लैब एक हुआ करती थी। मोदी जी को धन्यवाद है, 4,500 टेस्टिंग लैब भारत में बना दिया। जी, बढ़िया। जो पीपी किट हम चाइना से मंगाते थे वो मैं खुद बनाने लगा और विदेश को देने लगा। जो टीका कई वर्ष लग जाते थे बनाने में, लगाने में, वो क्विक तुरंत बनाकर 3-3 प्रकार के टीके बनाकर और हम आम जनमानस को लगाई। तो मोदी जी की इच्छा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर जो कार्य कर रहा है,
ऐसे कार्य करते रहेंगे, देश आगे बढ़ता रहेगा। तो महाराज जी, आपको भविष्य में राजनीति करने का, राजनीति में आने का मौका मिलता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति देखिए, ऐसा धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय है। जब दोनों का समन्वय रहेगा तभी ये राज सत्ता ठीक रहेगी। जब तक धर्म सत्ता के सहारे राज सत्ता नहीं चलेगी तो सही ढंग से नहीं चलेगा, नहीं तो सब अपने मनमानी हो जाएंगे, जो मर्जी वो करेगा। आज इस्लामी में कट्टरता क्यों है? इसी के नाते कट्टरता है कि जो उनके धर्म गुरु हैं उनके ऊपर नकेल कसे रहते हैं, तब ये ठीक रहते हैं। तो इसके नाते अगर मौका मिलता है तो कहीं पीछे हटने वाले थोड़े ना हम लोग हैं। धर्म सत्ता के साथ साथ राज सत्ता को भी संचालन अन्य लोगों से बेहतर हम लोग कर सकते हैं। हम तो समाज के लिए है ना, साधु का जीवन ही समाज के लिए है। बढ़िया। हम तो जितना करेंगे सब समाज के लिए करेंगे, बाकी लोग परिवार के लिए भी कर सकते हैं। अपना क्या है, थोड़ा सा अगर लालच होगी भी थोड़ी सी, तो वहाँ क्या है, तो ये मंदिर बना दो, क्या है, तो गौशाला ठीक कर दो, क्या है, तो पाठशाला ठीक कर दो। थोड़ा सा अगर मन में लालच आया भी तो समाज के ही कार्य में उसका उपयोग करेंगे। सन्यासी के पास कुछ नहीं रहता ना। बाकी सन्यासी के पास है भी तो विद्यालय है, गौशाला है और मंदिर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी ना, किसी के लिए छोड़ के जाना ऐसे भी नहीं। छोड़ के जाएंगे भी तो वो समाज के लिए है ना। जैसे खत्म हुए तो ऐसा तो है नहीं कि हम रक्त से किसी को पैदा करते हैं, मंत्रवत शिष्य बनाते हैं। जी, तो इतने बहुत सारे लोग पैसे कमाने में जुटे हैं तो इसके नाते अगर ऐसा अवसर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। जी, बढ़िया। ये धर्म नगरी अयोध्या है, लगातार लोगों का अयोध्या आना जाना बहुत तेज हुआ है। मैं निवेदन करूंगा हर हिंदू जनमानस से, देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में रहने वाले हिंदू जनमानस, आप अयोध्या आइए। 500 वर्ष की जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हुई। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और जल्दी से संपन्न होगा। तो आपसे आह्वान है, निवेदन है, आप लोग आइए धर्म नगरी अयोध्या, दर्शन पूजन करिए, अपने जीवन को धन्य करिए। परमात्मा की साक्षात अयोध्या में कृपा बनी रहती है। जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है, हनुमान जी महाराज का, राम जी का दर्शन पूजन करता है, उसकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज, राम जी पूर्ण करते हैं। तो आपसे अपील है, निवेदन है कि आप लोग अयोध्या आएँ, दर्शन पूजन करें, अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद गुरुजी, अपने आपका समय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और एक और भी निवेदन है कि जिस प्रकार से धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन रहा है। उसके साथ साथ वहाँ पर अभी भी जो मस्जिद है वैसे बनी हुई है, जो जहाँ पर ओरिजिनल भगवान की मंदिर थी उसको भी तोड़कर वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तीसरा, मथुरा में भी जहाँ भगवान की बंदीगिरी कारागार, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पर मस्जिद है, ईदगाह है, उसको भी तोड़कर मंदिर बनना चाहिए। ऐसी स्वेच्छा, ऐसी इच्छा लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस की है, ऐसी कामना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार।